अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज का हमारा जो लेक्चर है वो एप्लीकेशंस ऑफ द रियल नंबर्स इन द डेली लाइफ, जो कि रियल नंबर्स की एप्लीकेशंस हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल होती हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि वो किस तरह से इस्तेमाल होती हैं और किस किस प्रोफेशंस में जो है ये इस्तेमाल होती हैं रियल नंबर्स की जो है वो इस्तेमालात एप्लीकेशंस। जो कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास जो है वो इसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं हमारी डेली लाइफ में, एक्सट्रीमली यूज़ इन डेली लाइफ। रियल नंबर्स जो है वो हमारे पास एक्सट्रीमली यूज़ होता है हमारी डेली लाइफ में। That is probably one of the main reasons we learn how to count addition and subtraction। इसके ज़्यादातर जो है वो हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन और काउंटिंग जो है उसका इस्तेमाल जो है वो हमारे पास ज़्यादा हमारी डेली लाइफ में होता है। तो वी कैन इमेजिन लाइफ विदाउट नंबर्स, तो हम अपनी लाइफ को जो है इमेजिन नहीं कर सकते इस रियल नंबर्स के बिना। उसके बाद जो है वो इसकी मेन एप्लीकेशंस हैं जो कि हमारे पास रियल नंबर्स आर यूज इन द वेरियस फील्ड इंक्लूड्स। सबसे पहले हमारे पास जो है वो यूज़ कहाँ पर होता है, साइंस और इंजीनियरिंग में यूज़ होता है। साइंस और इंजीनियरिंग में एज ए हमारे पास फिज़िक्स, मैथमेटिकल सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम्स में, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में जो है वो इसको यूज़ करते हैं हम। देखिए हमारे पास जो है वो मैकेनिकल सिस्टम्स, जो मैकेनिक्स हैं वो भी इसको यूज़ करते हैं, और फिर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट्स इस्तेमाल होते हैं वहाँ पर भी जो है वो रियल नंबर्स का इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो है वो मेडिसिन्स एंड हेल्थ। मेडिसिन हेल्थ में हमारे पास बेसिकली हम जो अलजबरा पढ़ते हैं और फिर स्टैटिस्टिक्स की बुक्स पढ़ते हैं बीएस लेवल पर जाकर। तो ये सारे के सारे जो है वो इसीलिए हम जो है वो पढ़ते हैं कि ये हमारे पास मेडिसिन्स और हमारे पास हेल्थ से रिलेटेड जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए जब भी हम मेडिसिन्स बनाते हैं तो जब तक हम उसकी क्वांटिटी और ये नहीं बताएंगे, उसमें ऐड नहीं करेंगे कि कितने हमारे पास जो है वो H2O या हमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस जो है हम कितनी मिकदार में उसको ऐड करेंगे तो हम वो मेडिसिन जो हैं वो तैयार नहीं कर सकते। उसके बाद इन्वायरमेंटल साइंस है। इन्वायरमेंटल साइंस में हमारे पास क्या होता है कि इन्वायरमेंटल साइंस हमारे पास ज़्यादातर स्टैट से, कैलकुलस से और डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती हैं हमारे पास, डिफरेंशियल इक्वेशन, मैथमेटिकल जो है वो मॉडलिंग, हमारे पास मैथमेटिकल मॉडलिंग, ये हमारे पास हमारे सारे के सारे कोर्स कंटेंट्स होते हैं जो बीएस लेवल पे पढ़े जाते हैं। ये तमाम के तमाम कोर्स कंटेंट्स जो हैं वो हम ज़्यादातर यहाँ पर इन्हीं फील्ड्स में जो है वो इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ में। इन्वायरमेंटल साइंस में, क्लाइमेट मॉडलिंग में, पोल्यूशंस में, मॉनिटरिंग etc। देखिए हमारे पास पोल्यूशंस का लेवल बताने के लिए कि हमारे इन्वायरमेंट में कितनी पोल्यूशंस है उसका लेवल काउंट करने के लिए जब तक हम नंबर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम कैसे आगे नेक्स्ट जो है वो सक्सेसफुल हो पाएंगे। यहाँ पर भी जो है वो रियल नंबर्स की इस्तेमाल है। फिर कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस में हमारे पास जो है वो एल्गोरिथम डिज़ाइंस किए जाते हैं, डाटा कंप्रेशन होता है, ग्राफिक रेंडरिंग होती हैं। देखिए ग्राफिक रेंडरिंग में भी हमारे पास इस्तेमाल किया जाता है, ग्राफिक का जो काम किया जाता है वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले स्केल सेट किया जाता है। जब तक स्केल सेट नहीं होगा रियल नंबर्स पर हमारे पास जो है वो नंबर्स होते हैं जो कि प्लस और माइनस के होते हैं। जब तक नंबर्स हमारे पास हमने नहीं जान पाएंगे तब तक हम कैसे उसको जो है वह इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर फिर हमारे पास लोगरिथम डिज़ाइन किया जाता है। आप और नेक्स्ट जो है वो लोग वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसके इस्तेमाल जो है वो वहाँ पर कैसे हैं। फिर उसके बाद जो है वो नेविगेशंस एंड ट्रांसपोर्टेशंस में भी इस्तेमाल होते हैं। नेविगेशन में हम कैलकुलस का जो स्टडी करते हैं वो नेविगेशन के लिए करते हैं। फिर उसके बाद पोजीशन नेविगेशन में हम पोजीशन एंगल बताते हैं कि यहाँ पर अगर कोई शिप काम कर रही है, नेविगेशन फोर्सेस जो होती हैं वो इसी चीज़ से अंदाज़ा लगाती हैं कि हमारी ये शिप कितने डिस्टेंस पे पहुंच चुकी है, कितनी गहराई में है। ये सारा अंदाज़ा लगाने के लिए आप रियल नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशंस में हमारे पास ज्योमेट्री का इस्तेमाल किया जाता है। फ़्लाइट प्लानिंग के हमारे ट्रांसपोर्टेशन में हमारी फ़्लाइट जो है वो कितने किलोमीटर तक पहुंच चुकी है और इसकी कितने किलोमीटर जो है वो लैंडिंग रहती है, और सारे का सारा इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर ज्योमेट्री और स्टैट और डिस्क्रीट को रीड आउट करने के बाद जो है वो आप यहाँ पर इसकी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद सर्वाइविंग एंड द आर्किटेक्चर्स में हमारे पास डिस्टेंस डायरेक्शन बताने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। सर्वाइविंग होता है हमारे पास मुआयना करना, जो लोग मुआयना करते हैं तो वहाँ पर वो डायरेक्शन और उसकी डिस्टेंस बताते हैं। फिर जब तक हम इसमें डिस्टेंस और डायरेक्शन में, डिस्टेंस के लिए भी हम किलोमीटर में फासला जो है वो काउंट करते हैं और डायरेक्शन बताने के लिए भी किस सीमत में हमारे पास वो एंगल है तो हम बताते हैं कि ये डायरेक्शन इस सीमत में है।
फिर उसके बाद जो स्टैटिस्टिक्स एंड द डाटा जो है वो उसकी इस्तेमाल हमारे पास क्या होते हैं। स्टैटिस्टिक्स डाटा में हमारे पास ज़्यादातर जो है वो अलजेब्रा डिस्कस किया जाता है, कैलकुलस किया जाता है। सो हमारे पास जो है वो कैलकुलस और प्रोबेबिलिटी थ्योरी को इस्तेमाल करते हैं। अब देखें जो ये आर्किटेक्चर्स होते हैं ये हमारे पास फ़न तामीर होते हैं जो कि तामीरात करते हैं। उसमें ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री जो है उसको डिस्कस किया जाता है, उसकी डायमेंशन, उसकी प्रोपोर्शंस और स्केल सेट किया जाता है। तो फिर जाके जो है वो हमारे पास सर्वाइविंग करते हैं कि क्या यहाँ पर चल रहा है और कितना हमारे पास सारा काम जो है वो होगा। तो ये था हमारे पास सर्वाइविंग और आर्किटेक्चर्स का। सो ये सारी की सारी बुक्स और सारे कोर्स कंटेंट जो हैं हम इनको इसीलिए रीड आउट करते हैं कि हम इन प्रोफेशंस में इनको इस्तेमाल कर सकें। हमारी डेली लाइफ में ये तमाम के तमाम जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले जैसे मैंने आपके साथ जो है वो थ्योरी डिस्कस की, जो कि रियल नंबर्स के इस्तेमालात थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। तो मैं आपके साथ जो है वो कुछ फार्मूलाज भी डिस्कस करूँगी जो कि मेरे पास 1.3 एक्सरसाइज में इस्तेमाल होंगे। वो फार्मूलाज कुछ यूँ हैं कि आपके पास अगर टेम्परेचर कन्वर्जन्स दे दिया जाए तो आप कैसे उसको जो है वो फाइंड करोगे। तो उसके लिए हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं, उनको वो हम याद करेंगे तो सो हमारे पास जो है वो कन्वर्जन का मेथड जो है पूरा हो जाएगा। कन्वर्जन का मेथड पूरा करने के लिए आप देखें मेरे पास अगर केल्विन में दिया है, केल्विन स्केल की से केल्विन स्केल होता है। केल्विन में फाइंड करने के लिए अगर तो हमारे पास सेल्सियस में टेम्परेचर मालूम है तो ये फार्मूला लगा देंगे। अगर आप केल्विन में फाइंड करना चाहते हैं जबकि आपके पास जो है वो फ़ारेनहाइट में जब तक आपके पास टेम्परेचर आपको मालूम नहीं होगा सो आप जो है वो केल्विन में जो है वो नहीं सेल्सियस में नहीं फाइंड कर सकेंगे। तो केल्विन में फाइंड करने के लिए सेल्सियस का होना ज़रूरी है। सेल्सियस को फाइंड करने के लिए फ़ारेनहाइट का आपको मालूम होना ज़रूरी है। फ़ारेनहाइट का मालूम करने के लिए आपके पास जो है वो सेल्सियस का जो है वो होना ज़रूरी है। तो सो आप फिर जो है आप इसको फाइंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये तमाम फार्मूलाज जो हैं टेम्परेचर को कन्वर्ट करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। और टेम्परेचर को कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं प्रॉफिट और लॉस के लिए। प्रॉफिट और लॉस मालूम करने के लिए हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं, आप उन फार्मूलाज को मेमोराइज़ कर लें ताकि आपको एक्सरसाइज जो है वो करना आसान हो जाएगी। एक्सरसाइज को करने के लिए उसके पास सबसे पहले प्रॉफिट के फार्मूलाज हैं। प्रॉफिट जो होता है वो हमारे पास मुनाफा होता है। जब तक हमारी सेलिंग प्राइस जो है वो उसकी कॉस्ट प्राइस से, जब आपके पास जो सेलिंग प्राइस होती है आप उसको माइनस करते हो उसकी कॉस्ट प्राइस, मतलब आपने जिस प्राइस में उसको ख़रीदा है और आप जिसमें उसको सेल कर रहे हैं, हो सकता है आपने एक चीज़ 20 रुपए की ख़रीदी है, आप उसको सेल कर रहे हैं 30 रुपए में, तो आप उसकी जो सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी ऑब्वियसली, अगर वो उसकी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है उसकी कॉस्ट प्राइस से आप उसको माइनस करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट निकल आएगा। जैसे मैंने अगर एक बुक जो है वो मैंने 25 रुपीज़ में ली है, लेकिन जो है वो मैं उसको सेल करूँगी उसको जो है वो 50 रुपीज़ में, तो सो वो मेरे पास प्रॉफिट होगा क्योंकि मैंने ली तो 25 की थी लेकिन बेची मैंने जो है वो 50 की है। फिर उसके बाद मेरे पास प्रॉफिट पर्सन में कैसे फाइंड किया जाएगा। प्रॉफिट पर्सन में फाइंड करने के लिए प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे आप उसकी कॉस्ट प्राइस पे, जिस प्राइस पे आपने उसको ख़रीदा, और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो सो आपके पास प्रॉफिट पर जो है वो परसेंटेज में निकल आएगा। लेकिन लॉस क्या होता है, लॉस में हमारे पास जो है अगर आपने एक चीज़ महंगे दामों ख़रीदी है लेकिन आप बेच उसको सस्ते दामों रहे हो तो सो वो आपके पास लॉस होगा, आपका नुकसान होगा। एक चीज़ आपने जो है वो 30 रुपए में ख़रीदी है लेकिन बेच उसको आप 20 रुपए में रहे हो तो वो आपके पास लॉस है, आपका नुकसान है, आपका नुकसान हुआ है इसमें। तो आपके पास वो नुकसान फाइंड करने के लिए आपने क्या करना होता है कि जो कॉस्ट प्राइस जितने में आपने उसको ख़रीदा, ज़्यादा पैसों में ख़रीदा, बेचा आपने उसको कम पैसों में, तो जितने पैसों में आपने उसको ख़रीदा उसमें से आप जो है वो जितने में बेचा उसको माइनस कर दोगे तो आपके पास लॉस निकल आएगा। लेकिन अब लॉस के बाद जो है वो उसका परसेंटेज में लॉस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लॉस को वही डिवाइड करेंगे उसकी कॉस्ट प्राइस पर, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमारे पास लॉस परसेंटेज में निकल आएगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे पास रेट है। रेट का फार्मूला हमारे पास होता है अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट। प्रॉफिट की जितनी भी अमाउंट होती है उसको आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। फिर जो आंसर आता है उसको टाइम मल्टीप्लाई प्रिंसिपल अमाउंट के साथ जो है आपने उसको मल्टीप्लाई करना होता है। टाइम मल्टीप्लाई प्रिंसिपल अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रेट आ जाएगा। अब उसके पास कंपाउंड मार्कअप क्या होता है। कंपाउंड मार्कअप का फार्मूला कुछ हमारे पास इस तरह से है, आपकी बुक में वो ये फार्मूला मेंशन नहीं किया लेकिन आपके क्वेश्चंस में मेंशन है। प्रिंसिपल अमाउंट में हमारे पास जो है कंपाउंड मार्कअप मालूम करने के लिए आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट का होना ज़रूरी है। उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 1 + रेट/100।
रेट ओवर 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे और माइनस फिर आप प्रिंसिपल अमाउंट में से करोगे तो आपके पास जो है वो कंपाउंड मार्क आप निकल आएगा। ये थे फार्मूलाज जो कि आपकी 1.3 एक्सरसाइज में आपके साथ जो आपके इस्तेमाल में आएंगे। सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।